चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 8.1 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए। और दूसरा क्वेश्चन है, साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना है। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों कर रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को हेल्प हो जाए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम से हो। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर से हम करेंगे और इसको हम बताते रहेंगे कि मान लीजिए यहाँ हमको एंगल ए से लेना है और एंगल सी से भी लेना है, तो ना इसके लिए क्या करेंगे ना, हम एक नहीं दो ट्रायंगल बनाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा बाद में समझ में आएगा। फिलहाल अभी हम इसमें दो ट्रायंगल बनाने वाले हैं जो कि हेल्प करेगा अभी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय। अगर हम बात कर रहे हैं कि B जो है, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि B समकोण होना चाहिए, यानी B राइट एंगल होना चाहिए, यानी इसको B मानना ही पड़ेगा। B यानी इसको हम मान लेते हैं A B C, सिमिलरली A B C। हम क्यों यहाँ दो ट्रायंगल ले रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख देते हैं, दिया है गिवन दैट ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि ये एंगल हम ए से ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो साइड जो इस एंगल का हिस्सा है वो बेस हो जाएगा और तिरछा सबसे लंबा वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमने क्या पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ अपनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम बताता है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एच जो दिया हुआ है हमारा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी बी सी स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर। वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ए सी जो है हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी जो है, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी जो है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 7 7 जा 37 49 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अब AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर AC इक्वल टू, अगर स्क्वायर को हम इक्वल टू का इस साइड लेते आते हैं तो स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू होता है 25। 25 का स्क्वायर 625, यानी हमारा AC जो आ गया 25। ये जो वैल्यू है H आ गया 25। अब हम ये तो एंगल A से लिए थे, अब हम एंगल C से लेंगे क्योंकि एंगल C का भी रिक्वायरमेंट है। तब मेरा हाइपोटेनस सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट ये चेंज हो जाएगा क्योंकि जिस एंगल से ले रहे हैं उस एंगल का अपोजिट साइड वाला मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा ये जो साइड इस एंगल का हिस्सा है, ये हो जाएगा बेस। तो बेस हमारा जो है यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, और ये तो 25 सेंटीमीटर है ही है। अब यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम डायरेक्ट आते हैं नंबर 1 में। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था, नंबर 1 में साइन A इक्वल टू क्या होगा वो लिखना है, और कॉस A इक्वल टू क्या होगा। नंबर 2 में साइन C इक्वल टू और कॉस C इक्वल टू। तो हम क्या जानते हैं, साइन A बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन A इक्वल टू होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी P/H, जो कि P का वैल्यू हम A से ले रहे हैं ना, एंगल A, तो हम इस ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे। तो इस ट्रेंगल में हम देखेंगे P का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7/H25। फिर कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी B/H, जो कि हो जाएगा A एंगल से ले रहे हैं, यानी इसको हम लेंगे इस ट्रेंगल को, तो B हमारा है 24 और H है 25। अब साइन C, यानी साइन C मीन्स अब इस ट्रेंगल से लेंगे, साइन C इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा P/H इक्वल टू, लेकिन अब यहाँ P का वैल्यू चेंज हो गया है 24 बाय हाइपोटेनस सेम रहेगा 25। अब कॉस C का फॉर्मूला सेम होगा बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि बेस जो है हमारा एंगल C के लिए ले रहे हैं, तो इस ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे, तो B जो है हमारा यहाँ पर 7 है और हाइपोटेनस 25 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम PDF फॉर्म में नोट्स को अवेलेबल करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ समझिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, एक फिगर दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें से गिवन डेटा है, गिवन दैट क्या दिया है, सबसे पहले तो PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और QR हमको निकालना है। QR अगर निकलेगा तो ही फिर हम आगे इसको बना सकते हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम क्या जानते हैं कि बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इसका फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर। अब इसमें हम क्योंकि इस क्वेश्चन में ना tan P भी है और cot R यानी एंगल P भी लेना है और एंगल R भी लेना है, दो एंगल लेना है। इसलिए हम क्या करेंगे, दो एंगल ले लेते हैं ताकि एक एंगल में कन्फ्यूजन बढ़ सकता है, इसीलिए हम दो एंगल ले रहे हैं, एक एंगल P के लिए और एक एंगल R के लिए। चलिए ठीक, PQR, ये भी हो जाएगा PQR। चलिए इस एंगल में अगर हम बात करते हैं तो हम एंगल P से लेंगे, इस एंगल से लेंगे तो ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है क्योंकि सबसे लंबा और तिरछा हाइपोटेनस होता है। अब ये हमारा एंगल, जो एंगल ले रहे हैं वो जो एंगल का हिस्सा, जो साइड है, जो भुजा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, B ये हमारा हो जाएगा। और ये हमारा एंगल का अपोजिट साइड वाला खड़ा वाला मेरा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो हम एंगल R से लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस फिक्स है, लंबा तिरछा, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ वैल्यूज निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें पुट करते हैं। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम पुट करेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा 13² इक्वल टू 12² प्लस QR², यानी 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर प्लस QR हमको फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, QR² इक्वल टू 169 माइनस 144, तो ये जो है इक्वल टू हो जाएगा 25। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं QR इक्वल टू √25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5, यानी QR हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QR जो हमारा ये आ गया 5 सेंटीमीटर। H हाइपोटेनस जो कि दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, B दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेम वैल्यू इधर भी हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। अब ये भले यहाँ बेस है लेकिन ये परपेंडिकुलर, ये सेम है, यही है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है। अब ये परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि tan P और cot R, tan P और cot R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो एक साइड ले लेते हैं tan P, एक साइड ले लेते हैं cot R, फिर दोनों को लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या डायरेक्ट भी एक साथ भी ले सकते थे। चलो tan P का फार्मूला हमारा हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली cot का फार्मूला इसका जस्ट ऑपोजिट, उल्टा रिवर्स, B/P हो जाएगा। अब यहाँ P हम बात कर रहे हैं, ये एंगल P से ले रहे हैं, एंगल P से ले रहे हैं, यानी इस वाला ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू,
10 या फिर यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पर पहले क्यू आर हो जाएगा बाय बी जो हमारा है ये हो जाएगा पी क्यू। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें आर से तो बी जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बाय यह हमारा पी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। अगर इसी फॉर्मूला पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्यू आर इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्यू आर जो है 12 बाय पी क्यू जो है पी क्यू सॉरी जो P हमारा है वो है QR जो है 5 QR जो है 5 बाय PQ जो है 12। और अगर इस साइड हम बात करेंगे तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर 10p का वैल्यू जो है वो है 5/12 माइनस 5/12 कॉट आर का भी वैल्यू है, कट जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस कटे 0 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान जो है वो निकालना है, परिकलित करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया है गिवन क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4 और हम क्या जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इससे हम क्या यहाँ लिख सकते हैं P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4। अब एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है, हम मान लेते हैं कि ABC और एक ही हम ट्रायंगल बनाएंगे, एक ही त्रिभुज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइंड आउट यहाँ जो निकालना है वो सिर्फ कॉस ए और टेन ए, मतलब सिर्फ एंगल ए ही से निकालना है, इसीलिए हम एक ही ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये बेस होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस एज यूजुअल। हाइपोटेनस ये 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 और हमको बेस निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं AC² इक्वल टू यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू BC² मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AB² यानी बेस स्क्वायर। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो 4² इक्वल टू 3² प्लस AB²। तो क्या हो जाएगा, AB² इक्वल टू, अगर ये हो जाएगा 4 चौके 16 16, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा इक्वल टू 7। देयरफॉर AB इक्वल टू, अगर स्क्वायर को इक्वल टू का दूसरे साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, हो जाएगा 7, यानी AB हमारा जो आ गया ये आ गया √7। अब फाइनली हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस
ए इक्वल टू और cos ए इक्वल टू और tan ए इक्वल टू cos ए का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी यानी बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि हमारा बेस यहाँ पर है √7 बाय हाइपोटेनस जो है वो है 4। जबकि tan ए, अगर बात करें tan ए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 बाय बेस √7 आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड निकालना है साइन ए और सेक ए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम क्या सबसे पहले करेंगे, सॉल्यूशन जो गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया है, क्या दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 8 बाय 15। यानी अगर हम cot का फार्मूला जानते हैं तो क्या होता है, cot का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बेस इक्वल टू 8 है और p इक्वल टू 15 है, ये हम मान सकते हैं। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन ए इक्वल टू क्या होता है और सेक ए, ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्योंकि एक ही सेम एंगल है तो एक ही ट्रायंगल बनाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मान ले रहे हैं ए बी सी, परपेंडिकुलर जो है 15 दिया हुआ है, और अगर हम एंगल ए से ले रहे हैं तो ये बेस डेफिनेटली 8 दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC² इक्वल टू BC² प्लस AB², ये पाइथागोरस परिमेय के अनुसार आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। वैल्यू पुट कर देते हैं, AC² इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AC² इक्वल टू 15 का 2 स्क्वायर जो होता है वर्ग वो 225 हो जाता है, प्लस 8 का 64, दोनों को ऐड करने पर आएगा 289। देयरफॉर AC इक्वल टू √289 और स्क्वायर रूट 289 का होता है 17, यानी 17 जो है हमारा AC जो है, AC यानी हाइपोटेनस निकल गया। अब इजीली जो है, अब बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं साइन ए और साइन ए इक्वल टू और साइन ए एंड सेक ए। साइन ए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 15 बाय हाइपोटेनस 17, ये हो जाएगा। हाँ, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोली, सेक ए इक्वल टू, सेक ए का फॉर्मूला हो जाएगा H/B हाइपोटेनस बाय बेस, जो कि हो जाएगा 17/8 आंसर।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यदि सेक थीटा दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो निकालना है। मतलब सेक थीटा दिया हुआ है, बाद बाकी जितने भी हैं और टोटल 5 और बच रहे हैं सबको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया है, हम हिंदी इंग्लिश मिला के लिख दे रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को हेल्प हो जाए, चाहे स्टेट बोर्ड्स हो या CBSE हो, सबको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और हम क्या जानते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक जो है रिवर्स जो होता है, उल्टा होता है किसका, कोस का। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी H/B हो जाएगा। और हम यहाँ से हम साफ साफ ये बता सकते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू 13 होगा और बेस इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अब एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है सारा एंगल जो है हम एक ही एंगल थीटा से ही लेंगे। मान लेते हैं इसको थीटा ABC, तो एक ही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और समझने में भी आसानी होगा। अगर इसको हम एंगल थीटा ले रहे हैं, अगर एक हो तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और हाइपोटेनस यहाँ दिया हुआ है 13, बेस दिया हुआ है 12। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, हमको निकालना है परपेंडिकुलर, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, AC² हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC² प्लस AB²। अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो AC जो दिया हुआ है मेरा 13² इक्वल टू जो BC दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ है, BC फाइंड आउट करना है, तो हम BC की जगह BC² लिख देते हैं। और AB दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169 इक्वल टू BC² प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BC इक्वल टू, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 25√25, जो कि 5 होता है √25, यानी ये जो परपेंडिकुलर आया हमारा 5 आया। अब सारे रेशियो निकालना है, जितने भी रेशियो है ना, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, वो भी एक ही एंगल से निकालना है। तो हम उतना टेंशन नहीं लेंगे, एक ही से काम मेरा चल जाएगा। अब सेक दिया हुआ है, बाद बाकी और कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच रहा है, तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्रश्न के अनुसार क्या है, साइन थीटा
उसके बाद कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉट थीटा, ये पांचों फाइंड आउट करना है। पहले फार्मूला लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अगर फार्मूला देखा जाए तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर है 5 और हाइपोटेनस है 13। कोसेक इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, कोसेक जस्ट रिवर्स हो जाएगा h बाय पी, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 13, h हाइपोटेनस 13 बाय 5। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 12 बाय 13। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बाय बी, जो कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 बाय बेस 12। कॉट, इसका जस्ट रिवर्स 10 का कॉट उल्टा, बी बाय पी, जो कि आंसर भी हो जाएगा 12 बाय 5। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, फाइनल आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मीन्स यदि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो, तो जहाँ पर cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर होगा। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। जनरली इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा, इसको जस्ट प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल दिया हुआ है, तो हम जितना एंगल दिया हुआ रहेगा उतना हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये आसान होता है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होता, इसलिए हम कर रहे हैं। बाद बाकी अगर हम और रेफरेंस बुक का बात करें या कोई भी बुक का बात करें एनसीईआरटी का, तो वो जनरली एक ही से समझाता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं, इसीलिए हम दो ले रहे हैं, ए बी सी, और एक हम ले रहे हैं ए बी सी। अब हम इस एंगल से इसमें लेंगे, इसमें इस एंगल से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल से, एक्यूट एंगल मीन्स ये न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम होगा। डेफिनेटली अगर ए और बी अगर 90 डिग्री से कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सी होगा, सॉरी इसको सी ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं, जो सी होगा वो डेफिनेटली 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार cos A बराबर cos B जो दिया हुआ है, अगर हम फार्मूला पुट करते हैं दोनों का, cos A cos B, cos A जो है हम इस ट्रायंगल से लेंगे, cos B इस ट्रायंगल से लेंगे। cos A का फार्मूला हो जाएगा AC बाय AB इक्वल टू, अब cos B का इससे लेंगे तो हो जाएगा
बी सी बाय ए बी। ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी मीन्स ये साइड परपेंडिकुलर वाला साइड और बेस वाला साइड जो है वो इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो है कोण ए कोण बी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है और उसके अगर दो कोण अगर एक्यूट एंगल हैं और उसके साइड्स अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली जो है उसके एंगल भी सेम ही होगा। साइड इक्वल होगा तो एंगल भी सेम ही होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज का लंब और आधार समान हो तो दो न्यून कोण भी समान होगा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इन राइट ट्रायंगल if base and perpendicular is same, then both acute angles will be same. Proved.